मोदी सरकार के तीसरे टर्म की शुरुआत से पहले अग्निवीर योजना को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। बीते दिन एनडीए में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू नेता केसी त्यागी के अग्निवीर योजना पर पुनर्विचार करने वाले बयान पर दूसरे राजनीतिक दलों की ओर से भी अब इस पर प्रतिक्रिया आने लगी है। ऐसे में अब यहां सवाल यह कि क्या सरकार गठन से पहले अग्निवीर और ओपीएस जैसे मुद्दों पर विचार होगा। साथ ही हम चर्चा यह भी करेंगे कि आज होने वाली एनडीए संसदीय दल की बैठक से पहले मंत्रालय बंटवारे को लेकर जो उठापटक है, इसको लेकर क्या कुछ यहां पर निकल कर आता है। खास मेहमान चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले सुनिए जेडीयू नेता केसी त्यागी के बयान के बाद विपक्ष का इस मुद्दे को लेकर क्या कहना है। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। बहुत से नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिल पाया, फौज में जाना चाहते थे, उन्हें उम्र की छूट भी देनी चाहिए। अग्निवीर योजना भारत माता के साथ गद्दारी है, भारत की सेना के साथ गद्दारी है और प्रधानमंत्री जी को पहले ही इस योजना को रद्द करके जैसे पहले सेना में भर्ती होती थी वैसे ही करना चाहिए था। मैं समझता हूं कि ये मांग जो जेडीयू की तरफ से उठाई गई है वो बिल्कुल 100% जायज है। जेडीयू की महत्वपूर्ण भूमिका इस सरकार में होने जा रही है। नीतीश कुमार जी महात्मा गांधी जी के विचारों को मानने वाले हैं। जो मुद्दे रहे हैं, जो योजनाएं हैं, उस पर जेडीयू क्या करती है इसको जनता देखेगी। तो अग्निवीर योजना हो, चाहे जातीय जनगणना का मामला हो, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हो, जनता देख रही है आदरणीय नीतीश कुमार जी की ओर कि बिहार को क्या मिलेगा, बिहार की जनता को क्या फायदा होगा। इस स्कीम के बारे में बहुत लोग असंतुष्ट हैं और मैं समझता हूं कि इलेक्शन का प्रभाव भी पड़ा है अग्निवीर के, खासतौर में उत्तर प्रदेश और बाकी जगह में। आलू भगवान को सोचना चाहिए कि भाई इस पे विचार होना चाहिए। एक बार कैबिनेट का जब हिस्सा हो जाएंगे सब चर्चा कर लेंगे। जनगणना का विषय या कोई और विषय हो, एक बार सरकार बनेगी उसके बाद बात का फैसला कर लेंगे। ये सबके सब विषय सरकार बनने के बाद के विषय है। ये तो देखिए, अभी तो हम मंत्रालय को लेकर ही यहाँ पर जो मांगे उठ रही थी, खासतौर से जो एलाइज जिस पर इस वक्त सबकी नजर है, टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी। अब ऐसे में यहां पर अग्निवीर जैसे मुद्दों का जिक्र होना, उस पर पुनर्विचार की बातें अब एलाइज की तरफ से उठना, क्या इस वक्त एक बड़ी मुश्किल में बीजेपी यहां पर दिख रही है, क्योंकि अगली मोदी सरकार नहीं है, प्रॉपर एनडीए सरकार है जिसमें बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है। तो जाहिर तौर पर घटक दलों की भूमिका और खास तौर से 12 सांसदों के साथ जेडीयू और 16 सांसदों के साथ टीडीपी की भूमिका बहुत अहम हो जाती है।